शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर में अंबेडकर पार्क के समीप चूड़ी के खोखे में आग लग गई। पड़ोसी दुकानदार अशोक बलाई ने बताया कि दुकान के पीछे किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी थी, जिससे दुकान आग की चपेट में आ गई। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर के प्रतापनगर घरौदा योजना में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छात्र छात्राओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें युवाओं को विशेष ऐप से मेरा पहला वोट देश के लिए जोर दिया गया। अलवर के बड़ौदा में 55 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया, जिससे गंडूरा निवासी प्रभुदयाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में वुमेन नेटवर्किंग फोरम में मैगजीन के दूसरे एडिशन का जयसिंह हाईवे स्थित कहानी में लॉन्च किया गया है। इस दौरान फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया है कि ये मैगजीन गूगल ऑफ जयपुर की थीम पर बनाई गई है। जो कोई भी इसे पढ़े उनके लिए एक वन स्टेप सोल्यूशन है। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। नीमका थाना सदर पुलिस ने अटाला गांव में अफीम की खेती पकड़ी है। अफीम के 4150 पौधे जब्त किए गए हैं। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस सक्रिय है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान के पास नगर की होली टोली समिति द्वारा फागुत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शेखावटी के प्रसिद्ध गायकार कलाकार विकास मिश्रा, विनय तमोली सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार राजस्थानी संस्कृति व लोक कला की प्रस्तुति दी। झुंझुनू के दिलसर धाम में बाबा श्याम को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मंदिर में स्थानीय भक्तों के साथ प्रवासी भक्त भी बाबा श्याम के ढोक लगाने पहुंचे। व्यवस्थापक महेश सीकर के लोसल में श्री श्याम प्रेम समिति के तत्वाधान में विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक झांकियों के साथ बाहर राज्य से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां पेश की। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने, सी विजिल ऐप से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने सहित आदि के बारे में जानकारी दी गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आनंद बालाजी मंदिर में फागुत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें चंग ढप के कलाकारों सहित अन्य मंडलियों के शेखावाटी की लोक कला के रंग नजर आए। कलाकारों ने चंग की थाप पर रसिया, होली धमाल और श्याम भजनों की प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। झुंझुनू में डीएससी टीम और पचुरी कला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। कार्रवाई करने वाली टीम ने पचुरी कला थानाधिकारी राजपाल यादव, डीएससी टीम के शेर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, सुनील, अमित, अंकित, चालक सतीश आदि शामिल रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के रामदेवरा में फागुत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं एवं युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह बना रहा। वहीं द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। जोधपुर के शिरगढ़ में संतोषी माता मंदिर में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। मंदिर पुजारी माया वैष्णव ने संतोषी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में होली खेली। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 321 बालिकाओं का विशेष पूजन करके उनको सामूहिक रूप से भोजन करवाया गया। इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं ने बालिकाओं के पैर धोकर उनका पूजन किया। जैसलमेर के फलसून में जन सेवा समिति जैसलमेर और सेठ इग्याराम टावरी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 50 मरीजों की आंखों की जांच की गई और जापानी मशीन द्वारा की गई उनकी जांच, जिसमें 10 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। जैसलमेर के भड़ियाणा में धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भड़ियाणा तहसीलदार ने कराया है मामला दर्ज। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 दिन पहले किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन कर चढ़े टावर पर किसानों ने अकाल राहत के तहत कृषि अनुदान राशि 2023 की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
फ्रांस के पर्यटक पहुंचे पीएम श्री विद्यालय रामदेवरा। 25 पर्यटकों ने विद्यालय का भ्रमण किया और शिक्षकों से रूबरू हुए। प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने सरकार से मिलने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पर्यटकों और विद्यार्थियों ने दोनों देशों के राष्ट्रगान गाकर सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान किया। जोधपुर में मंडोर पुलिस थाने के सामने दुर्घटना हो गई है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। बाल बाल बच्चे और ड्राइवर खलासी बचे हैं। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक ली। अन्य अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रामदेवरा में फागुत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं एवं युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह बना रहा। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालु की कतार देखने को मिली। फलौदी में दूसरा दशक के ओपन स्कूल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम के तहत किशोरियों को जोड़ और कमर में दर्द के कारण निवारण विषय में जानकारी दी गई। फलौदी में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण से प्यार पर्यावरण की सेवा अभियान के तहत सरस्वती उच्च माध्यमिक पब्लिक स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को वनों की मानव जीवन में उपयोगिता बताई गई। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। सिरोही पुलिस ने 12 दिन बाद फिर एक बार हमला हो गया है। हालांकि इस बार 2 थानों से 50 पुलिसकर्मियों की टीम थी, इसलिए पथराव के बावजूद लूट के नामे आरोपी को घर से उठा लाए हैं। पथराव में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल घायल हो गए हैं। पाली के बाली में रमजान महीने का दूसरा जुम्मा जामा मस्जिद पर पेश इमाम के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें बाली के मोमिनों ने एहतराम के साथ नमाज अदा कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में व्यापार संघ कार्यालय में व्यापारियों और गुणवत्ता निरीक्षक की गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तिलक कुमार ने बताया है कि गोड़ मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान परिवर्तन कर बदलाव कर सकते हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर निराश्रित गोवंशों को गौशाला में भेजने के लिए अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें टीम ने शहर के अलग अलग जगह से 16 निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गौशाला भिजवाने का कार्य किया। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर विवेक आनंद ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑब्जर्वर ने राजनीतिक दलों को खर्चे के समय पर सूचना देने और चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को रावतसर ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर थन्नासर चौकी प्रभारी इमित चंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के विभिन्न मामलों में वांछित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। उन्होंने राजस्थान व हरियाणा में चोरी के विभिन्न वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर पालिका प्रशासन की ओर से विधानसभा निर्वाचन अधिकारी सुभाष चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली निकालकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। शाहपुरा कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में फूल डोल महोत्सव के आयोजन के संबंध में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी, नगर परिषद सभापति रघुनंद सोनी, राम स्नेह संप्रदाय के वरिष्ठ संत रामनारायण महाराज एवं रामनिवास धाम के कार्यवाहक भंडारी संत महाराज मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में अज्ञात जानवर ने बाड़े में बंधी हुई बकरी और 2 बकरों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर रेंजर राहुल जीत, वन रक्षक श्रीनाराम खोजा व छोटू राम सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और अज्ञात जानवर के चिन्ह देखकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। नागौर में बकाया वसूली को लेकर टीम का गठन किया गया। बकाया वसूली के लिए अभियान चलाएंगे विद्युत निगम। अधीक्षण अभियंता FR मीणा कर रहे हैं मॉनिटरिंग। मार्च महीने में 18 करोड़ 35 लाख राजस्व का टारगेट। खेमसर मुंडवा नागौर में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं में बकाया। जलदाय विभाग में 6 करोड़ 72 लाख, नगर परिषद में 3 करोड़, ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ बकाया।
पिसांगन थाना क्षेत्र के शिवपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 31 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर पिसांगन चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी नागौर की रियाबड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ की मां की शोक सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। निडवाना की कुचामन में न्यू कॉलोनी में सड़क निर्माण में हो रही लेट लतीफी, मोहल्ले वासी लेट लतीफी से परेशान हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को शिकायत का लेट लतीफी पर नाराजगी जताई गई। सड़क को उखाड़कर ठेकेदार और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। टोंक में जज के पीए शांति कुमार कुंडेरा के बंद मकान का ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी का मामला। टोंक पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में जिला पुलिस स्पेशल टीम व सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध खनन कार्य में प्रयुक्त जेसीबी और एक डंपर भी जब्त किया। अजमेर के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के विजयनगर में बड़े ही धूमधाम से फागोत्सव मनाया गया। मां सरस्वती एवं मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फागोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने फाग गीत व भजन गाए। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम गौरव बुढ़ानिया के सानिध्य में नगर परिषद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने उपस्थित कर्मचारियों से उक्त अभियान में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। ब्यावर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव रामपाल जाट ने उपकारागृह का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उपकारागृह में विभिन्न व्यवस्थाएं जांची और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यावर के मीरा मंदिर में फाल्गुन मास के अवसर पर भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में विराजित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का न्यायानिभिराम श्रृंगार किया गया, खूबसूरत श्रृंगार किया गया। वहीं भजन के बाद में भगवान लक्ष्मी नारायण की महाआरती की गई, जिसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। ब्यावर में रमजान के दूसरे जुम्मे पर अकीदत के साथ ही नमाज अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में अमन, चैन, खुशहाली तथा भाईचारे की सामूहिक नमाज अदा की गई। अजमेर की मसूदा के खरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य जयवर्धन सिंह व सभी स्टाफ सदस्य और एसडीएमसी मेंबर ने अपनी भागीदारी को निभाया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में आकर अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का संपूर्ण अवलोकन किया। ब्यावर में सहायक निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम ने उपखंड के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर बीएलओ को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसन में कृष्णा पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित फाग महोत्सव में महिला एवं बालिकाओं को मतदान से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी उमेश सिंह राजावत ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान दिवस की जानकारी एवं ईवीएम पर वीवीपैट से मतदान करना आदि के विषय में जानकारी प्रदान की। हैदराबाद से आ रही निजी बस में डीडवाना की महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया। वहीं बदसलूकी का विरोध करने पर युवती के पिता के साथ मारपीट की गई। इस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की जांच की गुहार लगाई। डीडवाना के खाकुली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच गिरिधीराम ने साइकिल वितरण के तहत 20 छात्राओं को साइकिल वितरित की। वितरण के समय विद्यालय स्टाफ संतोष कुलेरिया, श्रीराम शर्मा, सुरेश कुमार, अन्य विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। डीडवाना में पवित्र रमजान महीने के दूसरे जुम्मे की नमाज मुस्लिम लोगों ने अकीदत कर शिद्दत के साथ अदा की। इस दौरान शहर भर की मस्जिद नमाजियों से गुलजार रही। नागौर के पर्वतसर में भाजपा का विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चित्रकूट गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया उपस्थित रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारां के छिपा बड़ौत में ग्राम पंचायत की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी हरीश कुमार यादव व ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद गौतम ने मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई।
कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में 20 साल की कॉलेज छात्रा से घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर, देही कस्बे में गला व्यापारी के नोटों से भरा बैग पार हो गया है। ज्ञात चोरों ने दुकान से उड़ाया 2,13,000 रुपए से भरा बैग। व्यापारी की सूचना पर देही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 12 में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास सुनाया गया और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेठ कोरू निवासी आरोपी रामनिवास को सजा सुनाई गई। 27 मई 2021 को नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ छिपा बड़ौद पुलिस थाने में दर्ज करवाया था मामला। झालावाड़ के भवानी मंडी में नेहरू पार्क के पास सुरेंद्र आइस फैक्ट्री में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से गद्दा, थर्माकोल और अन्य सामान में आग लग गई, जिस पर सूचना के बाद मौके पर नगरपालिका और टेक्सटाइल मिल की दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ के बकानी में अंबेडकर भवन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों को 26 अप्रैल 2024 को मतदान करने के बारे में जागरूक किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में तहसील के हरनावदा में स्थित पीएचसी के एसडीएम रामनिवास मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लैब, दवाई वितरण व भर्ती वार्ड की जांच की गई। उपस्थित रजिस्टर में जांच में 4 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 12 के छिपा बड़ौद में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री सतगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुरा के विशिष्ट चिकित्सकों की टीम द्वारा 355 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष मतदान के लिए स्थानीय पुलिस और 50 जवानों की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च के मार्ग में आने वाली सभी संवेदनशील पोलिंग बूथ का भी निरीक्षण किया गया। कोटा के इटावा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां डीएसपी और एसएचओ की बैठक लेकर आगामी त्योहार की तैयारियों की समीक्षा की गई। बूंदी में स्वीप गतिविधि के तहत रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने और अपने वोट का प्रयोग को लेकर रंगोली सजाई गई, जिसका शुभारंभ संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ने भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भीलवाड़ा के आसन में फाग महोत्सव में दिया 100% मतदान का संदेश। मतदान दिवस भी हमारे लिए महोत्सव से कम नहीं है। महिलाओं बालिकाओं को मतदान से संबंधित जागरूकता की जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर के झाड़ोल में दर्दनाक हादसा, विद्युत लाइन के टूटे तारों ने छीनी 2 मासूमों की जिंदगी। विद्युत लाइन के टूटे तार छूने से 2 बालकों की मौत। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सीएलजी सदस्यों की बैठक में एसडीएम, एसपी, सीआई रहे मौजूद। सदस्यों ने शहर की समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत करवाया। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर आयोजन किया गया। अधिकारियों को समस्याओं के निदान के लिए आश्वस्त भी किया गया। राजसमंद जिले के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास स्थित डांगरवा भैरोजी बावजी मंदिर परिसर पर आज एक इंडियन ब्लैक कोबरा आने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। मंदिर के भूपाजी ने मंदिर पर सांप के आने की सूचना वन विभाग को दी। राजसमंद के समाजसेवी और भाजपा नेता माधव चौधरी अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। मात्र कुंडिया में अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा की बैठक में निर्विरोध समाजसेवी माधव चौधरी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख की अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया और साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 40,600 किलोग्राम अवैध टोडापोल चूरा जब्त किया गया और साथ ही पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त एल्टो कार को जब्त किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के नेतृत्व में विभिन्न फोर्स और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से निकले फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की। प्रतापगढ़ में रसद विभाग ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहर मुख्य रोड पर वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की। इस दौरान 9 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और एक पंप भी पकड़ा गया। वहीं सिलेंडर को इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में खेत में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सागवाड़ा पुलिस थाने के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पोहरी, खातूरात पीएचसी और सीमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस का निरीक्षण किया। वहीं पीएचसी में ओपीडी का कम मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। इस दौरान एसडीएम ऑफिस में ई ऑफिस पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के अरनोद में पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वह सड़क पर अपना सामान फैलाकर नहीं रखे, वरना चालानी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर से खबर है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बजरी माफिया पुलिस की गाड़ियों को दिखा रहे हैं, खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। हिंडौन में श्री श्याम मंदिर सेवा धाम समिति की ओर से खाटू श्याम बाबा के मंदिर में 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है 7 दिवसीय सतरंगी फागुन मेला के तहत निशान यात्रा निकाली गई। वहीं बाबा श्याम के नगर भ्रमण भी करवाया गया। सवाई माधोपुर के बोली में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले में कार्रवाई की गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को 11 कबूतरों का शिकार करते हुए पकड़ा और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। जिस पर बोली थाना एएसआई नंदराम गुजर ने मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी नेकराज एवं सुनीत को गिरफ्तार किया। धौलपुर के मथुरा गांव के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस पर टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर की बाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 15,000 के आरोपी को 3 वर्ष के बाद में गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक लोडेड हथियार भी बरामद किया। वहीं हत्या और आर्म्स एक्ट दोनों को लेकर आरोपी से अब सदर पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर के सरमथुरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में RKSMB के कार्यक्रम के तहत अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावक रजनी, कमला सहित विद्यालय स्टाफ के निरंजन, विनोद, श्रीमाल, वीना, मीना सहित ELC ग्रुप के सभी सदस्य यशी, जादोल, पल्लवी मौजूद रहे। धौलपुर के सरमथुरा में बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम के अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस दौरान डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया।